एंड मुझे लग रहा था जैसे वो अंधेरे में बैठे हुए ना, वैसे ही मैं बैठा हुआ था, बट वहां से यहाँ इज पॉसिबल। सो ड्रीम्स डू कम ट्रू, सपने पूरे होते हैं। आई कैन बिलीव दिस नाउ, आई कैन फील दिस कि सपने पूरे होते हैं। क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा, मैं जब आया था और वहां से यहां तक अगर पॉसिबल है, तो मुझे यही लगता है कि यहां पर बैठा हुआ हर एक इंसान वो स्टेज पे आ सकता है। थोड़ा सा पैर कांप रहे हैं मेरे, राइट? क्योंकि शायद ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी लाइफ मिलेगी। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं, वो बैकग्राउंड में इतना बड़ा सपना नहीं देखा था। एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल जिंदगी के बारे में ही समझाया गया था। सो मेरा नाम इमरान खान है और राजस्थान से हूं मैं, एक छोटी सी जगह से, राजस्थान। पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, सिंचाई विभाग के अंदर एलडीसी की जॉब करते थे, क्लर्क की जॉब। दो बड़ी बहनें, मैं घर में सबसे छोटा। मम्मी हाउसवाइफ, पढ़ी लिखी नहीं है, बट क्रिकेट का बड़ा शौक है। पापा से कई बार बात की कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो कुछ न कुछ समझा के बता दिया गया कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुई है। हमारे ए फॉर एप्पल भी 6 में आके शुरू होता है ना? हमारा ए फॉर एप्पल 6 में शुरू होता है। और हम वो दरी पट्टी वाले लोग हैं जो दरी पट्टी पे बैठते हैं। कितने लोग? एनीवन? सो आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं, आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं, राइट? दरी पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे और हमारा स्कूल बैग नहीं होता था, हमारा बस्ता होता था, बस्ता। ये कितने लोगों का बस्ता? राइट? तो उस हिंदी मीडियम से पढ़ा। पापा को ऑफिस से कभी रेनॉल्ट का पेन मिल जाता था। कितने लोगों को याद है रेनॉल्ट का पेन? वो पेन लेना एक लग्जरी था, राइट? खाकी पैंट, व्हाइट शर्ट, ये यूनिफॉर्म हुआ करती थी। और हर साल यूनिफॉर्म थोड़ी लंबी, पैंट थोड़ी सी लंबी और पैंट थोड़ी सी लूज सिलवाते थे कि अगले साल भी काम आ जाएगी, करेक्ट? लेकिन अगले साल जब टाइट हो जाती थी ना, तो उसकी कमर थोड़ी ढीली करवाते थे और लेंथ खुलवानी पड़ती थी, तो अलग ही कलर दिखता था उसका, राइट? हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। मुझे वो इंग्लिश मीडियम में जब बच्चे स्कूल जाते थे ना, बस में वाटर बॉटल लेके, बैग लेके, टाई लगा के, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन पॉसिबल नहीं था, तो क्योंकि पापा की सैलरी इतनी नहीं थी, राइट? सो पापा की जॉब जो थी वो ट्रांसफरेबल थी। मेरी दो बड़ी बहनें और मैं सबसे छोटा। मेरी दोनों सिस्टर ने पहले ही सेट करके रखा था कि उन दोनों को एमए करना है और टीचर बनना है। उन्होंने अपने दिमाग में सेट करके रखा था टीचर बनना है। 10th तक आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट, सेकेंड डिवीजन वाला हूं मैं। सेकेंड डिवीजन बाय ग्रेस जो होते हैं ना, वो वाला हूं। ये कोई सेकेंड डिवीजन वाला? मतलब हम सब एक ही हैं, है ना? हम एक ही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सो 10th पास की और मेरी सिस्टर ने बोला मुझे कि आर्ट्स सब्जेक्ट ले ले, टीचर बन जा। हम भी टीचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तू भी टीचर बन जा। मैंने थोड़ी हिम्मत की और साइंस बायो ले ली। पता नहीं था क्या होगा इसमें, क्या करना है, नहीं पता था कितने सब्जेक्ट होंगे। साइंस ली, पढ़ाई शुरू की।
बड़ी मुश्किल से 11th में पास हुआ, सेकेंड डिवीजन। 12th 55% करेक्ट। मतलब ये मेरा एक फोटो है बचपन का, और ये मेरे घर का। टेबल कुर्सी नहीं होती थी, ये होती थी, यहाँ बैठ के पढ़ता था मैं। नीचे एक लोहे की मेज है, लोहे की पिटारा होता है ना, पिटारा लोहे का, उसके ऊपर एक और पेटी रखी हुई है, और पीछे मेरी किताबें हैं। ये पढ़ाई करने का तरीका होता था, यही टेबल कुर्सी थी। घर पे टेबल चेयर वगैरह कुछ नहीं था। और ये एक स्टोर रूम था जिसमें मैं बैठ के पढ़ता था। स्टोर रूम था जहां पर अगर 4 ड्रम रखे हुए हैं, साइकिल रखी हुई है। एंड जब ये पढ़ाई की और 12th किया, पापा को लगा, सबको लगा कि डॉक्टर बनना है। मैंने मना कर दिया, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, इंग्लिश नहीं आती है। नेक्स्ट किया, ग्रेजुएशन किया मैंने। क्यों? पता ही नहीं करना क्या है, जाना कहाँ है, कुछ भी पता नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं लाइफ में। ग्रेजुएशन किया, इसके बाद क्या, एमएससी शुरू कर दिया बॉटनी में। सो आई डिड मास्टर्स इन बॉटनी। उसके बाद क्या, पढ़ाई हो गई। पापा ने बोला कि अब क्या करना है आगे, तो मैंने बोला, मैं किसी एक फ्रेंड ने बोला कि नर्सिंग करेंगे। नर्सिंग, डॉक्टर नहीं बनेंगे, राजस्थान में कंपाउंडर बन जाएंगे हम लोग, नर्सिंग। तो मैं ग्वालियर गया, वो मेरा रूम था जहाँ पे किराए का रूम लेके मैं रहता था, पढ़ाई करता था। दैट वाज माय ग्वालियर का रूम था वो। लेकिन जब वहाँ गया, पापा ने प्राइवेट कॉलेज से करवाया, और अपना जो पीएफ फंड था उससे पैसे निकाल के 3.5 लाख रुपए फीस भरी थी, राइट। लेकिन जब फीस पे कर दी, उसके बाद में किताबें आई तो पता चला सारा इंग्लिश मीडियम में हुआ। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सारे इतने सब्जेक्ट हैं, सब इंग्लिश में। और मेरी इंग्लिश तो 6th में आके A for एप्पल शुरू हुआ, करेक्ट। तो सिर्फ यही था कि मैं मेहनत, मैं जो काम कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत पढ़ाई करता था। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये 4 साल बीएससी नर्सिंग, जिसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आप जाकर टीचिंग भी कर सकते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, करेक्ट। सो इतनी मेहनत की कि फॉर 4 years आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर। 4 साल आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर। और जो मुझे ही बिलीव नहीं हुआ कि ये मैंने किया है। मतलब जब मार्क्स आते तो मुझे लगता है ये मेरी मार्कशीट है क्या, क्योंकि मैं तो सेकंड डिवीजन वाला हूँ। 80+ मार्क्स तो पहली बार देखे, राइट। पास आउट होते ही मुझे जॉब मिल गई और मेरे पापा रिटायर्ड हो गए थे। माय फादर गॉट रिटायर्ड एट द सैलरी ऑफ 8,000 रुपए। 8,000 सैलरी थी, रिटायर्ड हुए, जो पेंशन आ रही थी वो 4,000 4,500 रुपए, और मुझे जॉब मिल गई और मेरी फर्स्ट सैलरी थी 8,000 रुपए। लेकिन 10th जब मैंने क्लियर की थी, तब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा था। 700 रुपये 800 रुपये मिलते थे, ट्यूशन्स पढ़ाता था कुछ अपने लिए। जब पहली जॉब लगी प्रोफेशनल, 8,000 रुपये कमाने लगा, मुझे लगा सब सेट है, क्योंकि मेरे पापा जिंदगी भर काम करके 8,000 पे रिटायर्ड हुए, करेक्ट। और मेरी जो पहली सैलरी है प्रोफेशनल, वो 8,000 रुपये। तो बढ़िया है ना, मैं तो लाइफ में आगे हूँ, राइट। सो ग्वालियर में था मैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ा रहा था। 1 साल पढ़ाया मैंने। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, बस मुझे लगता था कि अब जिंदगी शुरू हुई, ऐसे ही चलेगी। 8,000 रुपये डेली जाएंगे, जॉब करेंगे, 1 महीने में सैलरी आएगी, जिंदगी चलेगी। बट वहां पर मुझे पता चला कि इस प्रोफेशन में मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, फॉरेन जा सकता हूँ, जहां पे सैलरी 2 लाख रुपए होती है। मैंने बोला इस प्रोफेशन में 2 लाख रुपए सैलरी, मेहनत मैं कर सकता हूँ क्या, मैं जा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आइल्स। उस समय तो मैं आइलेट बोलता था। उसमें भी 6.57 स्पीकिंग चाहिए। कहाँ से? दिल्ली जाओ। दिल्ली में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। अनजान शहर, अनजान जगह, अनजान कोर्स। ग्वालियर से उठ के दिल्ली आ गया। कहाँ जाऊंगा नहीं पता।
और दिल्ली आके वहाँ जाके जब पता किया कि आइल्स क्या होता है तो पता चला कि ब्रिटिश काउंसिल में जाके एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप पास होते हो तो आप अब्रॉड जा सकते हो, लेकिन वो भी 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है अगर आप नहीं जाते हो अब्रॉड। पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया यू नो दिस, सो 1 महीना किया, मेरा बैंड स्कोर आ रहा था 0.51, चाहिए था 6.5, राइट। तो डिसाइड किया अपने बस का नहीं है, वापस चलते हैं और जो 8,000 रुपये की सैलरी थी वहीं पे करते हैं जॉब। लेकिन किसी ने कुछ बोला तो एक बार सोचा कि चलो एग्जाम दे के देखते हैं। एग्जाम की डेट ली, एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर माई आइल्स 6.57 स्पीकिंग ब्रिटिश काउंसिल। तो मुझे एक चीज समझ में आई, जो मेरे कंट्रोल में है वो है कि मैं मेहनत कर सकता हूं, करेक्ट। अब मुझे लगा लाइफ सेट हो जाएगी। आयरलैंड के लिए अप्लाई किया, 5-7 महीने कुछ नहीं हुआ। यूएस के लिए अप्लाई किया, कनाडा के लिए अप्लाई किया, हर कंट्री के लिए अप्लाई किया। मुझे बाहर जाना था, क्यों? अच्छा पैसा कमाना था, अच्छी जिंदगी जीनी थी। मेरे फादर जिंदगी भर जॉब करते रहे, एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, राइट। हाँ, जो भी दिया बढ़िया दिया, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, बट उन्होंने अच्छी लाइफ नहीं दी, राइट। तो मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, अच्छा पैसा कमाना था, अच्छी जिंदगी जीनी थी, इसके लिए बाहर जाना था। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। एक मौका मिला, सऊदी अरब गया, 3-4 महीने जॉब की, वापस इंडिया आ गया। आरएमएल में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब की, राइट। शादी हुई और 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई मुझे, परमानेंट, दिल्ली में। छोड़ दी मैंने वो, डोंट क्लैप, छोड़ दी मैंने वो, ओके। सो घर वाले भी खुश कि चलो बढ़िया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है। मेरे फादर भी खुश कि हमने जिंदगी भर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की है, बेटे की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लग गई है। लाइफ चल रही थी, बट दिमाग में ना वो चल रहा था कि यार कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है। क्या नहीं पता, हेडलेस चिकन। जिसने जो बोला वो किया। किसी ने बोला कि ये करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, वो किया। जिसने बोला ये कर लो, वो कर लिया। ये कर लो, वो कर लिया। क्यों? पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। एक चीज समझ में आ रही थी, एक ही चीज समझ में आ रही थी, मंजिल मिलेगी जरूर, भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी जरूर, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, राइट। सो दिमाग में ही की बात थी, हाथ पैर मारेंगे तैरना सीख जाएंगे, करेक्ट और नॉट। सो आई वॉज ट्राइंग, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि छोड़ दिया कि अब चलो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यही करते हैं। 2015 मुझे बिजनेस मिला एंड मुझे नहीं पता था ये बिजनेस क्या होता है, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से हिंदी से इंग्लिश में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिली थी, जिंदगी में कहाँ जाना है पता ही नहीं। और अब ये था, घर वालों ने बोला कि चुपचाप नौकरी करो, बढ़िया है और कुछ नहीं करना है। बट 2015 मुझे बिजनेस मिला और जिस दिन मेरी मीटिंग हुई, मुझे जब बिजनेस मिला तो एक इंसान, लंबे चौड़े इंसान आए और मारवाड़ी में कुछ बोल के चले गए, वी काउंसिल सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित। मुझे नहीं समझ में आया। फिर जब मेरी मीटिंग हुई, वो जो मुझे गोल गोल सर्कल बना के बताया किसी ने, डॉक्टर अभिषेक, थैंक यू सर। शायद अगर आपने उस दिन गोल गोल नहीं बताया होता तो मैं यहाँ नहीं होता, जिंदगी में कई और ही गोल गोल घूम रहा होता। पैसे नहीं थे बिजनेस शुरू करने के लिए, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, सोसाइटी लोन, ये लोन, किट्टी लोन, सब ले रखे थे, क्योंकि ना ये सीखा था, लोन्स एंड लीव्स आर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये सीखा ना कि लोन्स और लीव्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो लोन्स। अब बिजनेस कैसे शुरू करूंगा, कहां से लाऊंगा पैसे? होम लोन को टॉपअप करके बिजनेस शुरू किया। मुझे नहीं लगता था कि बिजनेस मेरे बस का है,
करेक्ट? मुझे नहीं आता है बिजनेस करना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, मेरे फादर ने नहीं किया। मेरे फादर ने एक बार मुझे बोला भी सही, जब मैंने उनको बोला कि मैं ना बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस शुरू किया है मैंने, तो उन्होंने बड़ा ऐसे वर्ड बोले कि तुम्हारे खानदान में भी किसी ने बिजनेस किया तो तुम करोगे। मेरे फादर सेड, राइट? मैंने बोला जरूर थोड़ी है, उन्होंने नहीं कहा तो मैं भी नहीं करूंगा। कोशिश करने में क्या जाता है, राइट? आई एम नॉट परफेक्ट, मुझे नहीं आता है। मैं क्या कर सकता हूं अगर मुझे नहीं आता है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि वो बिजनेस नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते? मुश्किल है, बड़ा टफ है, किसी को नहीं। तो आप यहां क्यों नहीं हो, स्टेज पे क्यों नहीं हो? अच्छा, आपको लगता है, और किसको लगता है? हाँ है, बड़ी दिक्कत है, बात भी एक्सेप्ट करने में भी बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता था मेरे बस का नहीं है ये, सबको लगता है ना। क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूं? मुझे बिजनेस नहीं आता, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, तो मैंने सोचा उन लोगों के साथ रहता हूं जिनको आता है। करेक्ट और नॉट? उनके साथ रहता हूं, भाई वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। थोड़ा बहुत तो सीख ही जाऊंगा ना। यस सर, 100% नहीं, 10% तो हो ही जाऊंगा। करेक्ट और नॉट? जो मेरे बस में है, जो मेरे कंट्रोल में, वो मैं कर सकता हूं। सो एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे शुरू से ही एक ऐसा अपलाइन मिला जो पहले दिन से मेरा हाथ पकड़ के रखता था। सुरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच भाई। मतलब ये समझ लो मेरा घर ही वही था, आज भी वही है, आज भी मैं मैक्सिमम टाइम वही रहता हूं। और उन्होंने इतना साथ रखा ना, और मैं उनको देखता था कि यार कितनी अच्छी बात करते हैं यार, ये कितना अच्छा करते हैं यार, इनके अंदर कितना टैलेंट है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा? बट उन्होंने बोला तुम साथ रहो। धीरे 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 कब वो चीजें चेंज हुई, कब वो सीखा, और कब बिजनेस में आगे बढ़ गए पता ही नहीं चला। बट मैंने एक ही काम किया, जो मुझे नहीं आता है, जिसको आता है उससे सीख लेता है ना, क्या दिक्कत है? सीखने में कोई बुराई थोड़ी है। तो उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया मैंने। क्यों? क्योंकि कोई एक इंसान है जो आज बता रहा है जाना कहां है, वरना तो लाइफ में पता ही नहीं था जाना कहां है, करना क्या है। जॉब बढ़िया चल रही थी, एक महीने में सैलरी 30,000 से लेके 40,000, 7 पे कमीशन आया, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए सैलरी हो गई थी। लेकिन सारे लोन चल रहे थे, LIC, PLI, ये वो सारे होम लोन, बचता कुछ नहीं था, 12-15 हजार रुपए बचता था। बिजनेस शुरू किया, दोनों सिस्टर बड़ी हैं, टीचर हैं, पापा ने 34 इयर्स गवर्नमेंट जॉब की है। सबने मिलके बहुत कुछ बोला, तुझे बेवकूफ बनाया, तू फंस गया, हैं? ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। और मैं जाके सुरेंद्र भाई को बता देता था कि भाई पापा ने ऐसा बोला, ये ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सुनते रहो। करेक्ट? लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहां जाएंगे। बट एक इंसान बोल रहा है कि भाई ऐसे चल, तो चल दिया, इधर मुड़ो, इधर मुड़ दिया। क्यों? क्या आज कोई इंसान तो है ना जो बता रहा है जिंदगी में कि ये गोल है, ये लाइफ में आगे बढ़ना है, वरना जॉब तो कर ही रहा था ना, बढ़िया चल रही थी जॉब, राइट? जो मेरे बस में है, जो मैं कर सकता हूं, वो मैंने किया। और कुछ भी नहीं किया, मैं अपने अपलाइन के साथ ज्यादा रहा, ताकि कुछ गुण मेरे अंदर भी आ जाएंगे, राइट? और धीरे धीरे जब उन्होंने इस बिजनेस में हाथ पकड़ा, समझाया, करते 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 1 चेक बना, 10 चेक बने, सफायर हुआ, मैक्स आउट हुआ, प्लेटिनम हुआ। जिंदगी में पहली बार कोई कार खरीदी, वो ऑडी खरीदी।
दिस इज माई फर्स्ट वीक ऑन। आप देख सकते हो मैं कहाँ बैठा हुआ था, मैं हमेशा ऊपर बैठा करता था वहां पे। मेरा फर्स्ट वीक ऑन जब मुझे ये बिजनेस मिला, आप ही की तरह आया था मैं भी। मैंने लोगों को देखा ये अलग कंट्री के लोग हैं, चलो इनके साथ फोटो खिंचवा लेता हूँ। तो पता नहीं क्या कुछ सांप सा पकड़ रखा था, तो मैं भी पकड़ के फोटो खिंचवा लिया मैंने। और मैं इस इधर बता रहा था कि एक दिन क्या मैं उस स्टेज पे जा सकता हूँ क्या, कैन आई गो ऑन दैट स्टेज। तो मैं हमेशा ऊपर बैठा करता था। आप लोग तो बहुत बढ़िया हैं, आप लोग पहले आके नीचे बैठते हो स्टेज के पास में, मैं दूर, अपने बस का नहीं है, राइट। बट ये सोचता जरूर था कि क्या पॉसिबल है मेरे लिए। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। कैसा लग रहा हूं? अभी स्मार्ट लग रहा हूँ, कोट वोट पहना हुआ है, उस समय अजीब सा लग रहा हूँ। नहीं सर, अभी ऐसे राइट। बाकी आप समझदार हो, अपने मन में जो सोचा वही लग रहा हूँ। एग्जैक्टली वही लग रहा हूँ उसमें। बट फ्रॉम देयर टू देयर पॉसिबल है, राइट। करने की शिद्दत होनी चाहिए। आई नेवर थॉट कि जिस इंसान का वीडियो देखा, वेडनेसडे मैसेजेस देखे, वीक ऑन में कहीं ऊपर से बैठ के ऐसे लव यू चीफ बोला, उनके साथ बात करने का मौका, उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा, नेवर। एंड चीफ कभी नाम से जानेंगे, मुझे नहीं लगता था, मुझे सच में नहीं लगता था। क्यों? कोई टैलेंट नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हुआ, एक छोटे से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जहां पर हर एक बंदा ये बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है तू, पैसे वेस्ट कर दिए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुझे पागल बना दिया, वो बना दिया, कट गया, एवरीथिंग। बट मैं अपलाइन सेट कुछ नहीं, साथ रहो, साथ में रहेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे, काम करेंगे, बस करते रहो। तो मुझे पता भी नहीं चला कि 8-9 साल कब निकल गए और मैं वहां से यहां पहुंच गया। मेरे खानदान में मैं पहला इंसान हूं जो लंदन गया। वहां मुझे समझ में आया, वहां तो सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब तो आती है इंग्लिश, अच्छे से आती है, राइट। सो जब बिजनेस में आया नहीं पता था, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जाना कहां है, करना क्या है, नहीं पता होता है, राइट। लेकिन जिंदगी हमेशा 2 ऑप्शन देती है, इधर यू क्राई, इधर यू ट्राई। चूज आपको करना है, क्या करना है। सिचुएशन है रो, क्राई, इधर यू ट्राई, 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 विच इज बेटर, यू नो। देयर इज अ गर्ल, एक लड़की, उसको लखनऊ ट्रेन पटरी पे फेंक दिया गया, दोनों पैर कट गए, दोनों पैर कट गए एक्सीडेंट में। यंग गर्ल, एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर कट गए। सोचो जिंदगी ने क्या ऑप्शन दिया कि अब जिंदगी भर बेड पे पड़े रहो, रो रो, यही होता है। और क्या, अब मैं क्या कर सकता हूं, पैर कट गए। यंग गर्ल, पैर कट गए दोनों, अब कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी खत्म, बेड पर या व्हील चेयर पर ऐसी जिंदगी निकलने वाली है। क्राई, बट शी सेड आई विल ट्राई। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन शी ट्राइड? डू यू थिंक शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट? शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। नकली पैर, प्रोस्थेटिक लेग्स, माउंट एवरेस्ट। A normal girl, Arunima Sinha. Her name is Arunima Sinha. Now everybody knows this. दुनिया जानती है उनको, क्यों? She tried. She refused to cry. And
सी एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो हम थक हार के बैठ जाते हैं कि अब कुछ होना नहीं है, अब मेरे बस का नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। और एज दातुश्री सेड, गेट अप अगेन, गेट अप अगेन। एंड आई हैव सीन हर ऑन आवर इवेंट। जब मैंने उसको अपने, मुझे नहीं पता था कि अरुणिमा सिन्हा कौन है, जब ऐसे ही किसी इवेंट में मैंने उनको देखा, उनको सुना मैंने, और मेरे दिमाग में यही बात आई, अ गर्ल विदाउट लेग्स शी कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो ये बिजनेस कौन सी बड़ी बात है यार, इसमें कौन सा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, इसमें क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ना है? करेक्ट, माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ना है ना। अगर वो बिना पैर के माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है तो ये बिजनेस तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। एंड व्हेन आई मेट हर, जब मैंने मतलब सुना उनको ऐसे किसी इवेंट में, तो मुझे पता चला कि करने को बहुत कुछ है, हर चीज पॉसिबल है। यू टेक अ डिसीजन कि मुझे क्या करना है, जिंदगी में कहां जाना है। करेक्ट। एंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप जानते हो, आप सुनते हो, और उसके बाद क्या करते हो? ठीक है, वो कर सकता है, हमारे बस का थोड़ी ना है, मेरे बस का नहीं है ना, राइट। बिहार के, यूपी के एक छोटे से गांव से एक लड़का एक गरीब घर में पैदा हुआ, कोई ऑप्शन नहीं लाइफ में, कोई ऑप्शन नहीं। नाउ पीपल आर चीयरिंग अप। अब आप लोग इसको चीयर कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप सीटी बजा रहे हैं, बट जब जिंदगी शुरू हुई थी ना तो शायद भरपेट खाना खाने के पैसे नहीं थे, बट एक जुनून था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। पापा की बात मानी और मुंबई आ गए। मुंबई रिश्तेदार के यहाँ रहे तो पता चला कि भाई रिश्तेदार की भी हालत खराब है, उनके साथ रह के ये सब नहीं कर पाऊंगा, तो रिक्वेस्ट की और एक गोलगप्पे बेचने लगे, स्टार्टेड सेलिंग गोलगप्पास, पानी पूरी। क्यों? कुछ पैसे कमा लूंगा, क्रिकेट खेल लूंगा। जब खेलने जाते थे, रहने की जगह नहीं, तो मैदान के कोने में एक टेंट मिल गया, उस टेंट में रहे। बारिश में पानी आता था, चींटियां काटती थी, कोई बेड नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, बट एक धुन सवारती है, कुछ करना है। करेक्ट। एंड I'll show you a video. Maybe can you have a video? See this, listen this. Listen this boy. सिचुएशन में कभी नहीं करना कि तुम्हें पापा मैं अपना सामान लेकर और आजाद मैदान चला गया। अकेले पड़ जाते हो सर, अकेले रहना इतना आसान नहीं, खेलना बड़ा क्रिकेट तो रहे। वहाँ पे ना लाइट थी, ना टॉयलेट थे, वहाँ गर्मी में बहुत गर्मी होती थी, अगर बारिश हो रही है तो बहुत पानी अंदर आ जाता था। मेरे लिए इतना आसान नहीं था वहाँ पे। जो मालिक थे वो मुझसे अच्छे से उतना बिहेव भी करते थे, और जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, फिर बोलते थे खाना बना नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। पापा 1500 रुपये भेजते थे, मैं भी उनसे क्या मांगूँ। मैं रात को जाता था, पानी बेचता था, उससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते थे, पर वो बहुत स्ट्रगल था। लेकिन मैं यही बोला था मम्मी पापा को कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। करेक्ट। क्या एक्स्ट्रा टैलेंट था, क्या एक्स्ट्रा एबिलिटी थी। एक गरीब घर से पैदा हुआ
एंड बिकम चैंपियन। आज हर कोई जानता है यशस्वी जायसवाल कौन है, हर कोई एक इंसान जानता है उसकी स्टोरी, और नहीं जानता तो जानना चाहते हैं, सुनते हैं लोग, यूट्यूब पे जा जाके वीडियो देखते हैं कि भाई ये कौन है, क्या किया इसने। मेहनत की, टैलेंट नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, पैसे नहीं थे, बट एक डिसीजन था कि यार मुझे कुछ करना है। नाउ एवरीबॉडी नोज ही इज अ चैंपियन, करेक्ट। बहुत स्टोरी है, बहुत सारे लोग हैं, और आप देख रहे हो आपके आसपास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड कल आप सडनली उनकी एक स्टोरी सुनते हो कि इसने लाइफ में कुछ कर लिया, करेक्ट, ही बिकम समथिंग, ही बिकम समबडी। कुछ साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अगेन क्राई ट्राई, करेक्ट और नॉट। जितनी परेशानियां इन्होंने झेली, जितनी दिक्कतों का सामना यशस्वी जायसवाल ने किया, एक इंसान गिव अप कर देता है कि भाई मेरे बस का नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, मुंबई में कहां रहूंगा, टॉयलेट नहीं है, जिस टेंट में रह रहा है। और जो सीनियर खिलाड़ी वो मारते भी थे, काम करवाते थे, कपड़े धुलवाते थे, खाना बनवाते थे। यू गो एंड वॉच थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज, बट सोचा कि यार कुछ करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक इंसान, आप जानते हैं इनको? कितने लोग जानते हैं इसको? मैं पूछ रहा हूं, इस फोटो में कौन जानता था? अब कितने लोग जानते हैं? एंटायर वर्ल्ड, एवरीबडी, एंटायर वर्ल्ड। क्या था? कोई टैलेंट नहीं, कोई शक्ल नहीं, कुछ नहीं। इंग्लिश भी नहीं आती है ना, अभी आपने देखा था नहीं, कपिल शर्मा शो, नहीं आता है। और हम सब देखते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले यही काम होता है मैक्सिमम घरों के अंदर, कपिल शर्मा शो लगा देते हैं ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो। दुनिया जानती है टैलेंट था, नहीं, पढ़े लिखे थे, इंग्लिश आती थी, आज भी नहीं आती है, कुछ था, बेकअप था, कुछ नहीं। आए, जिंदगी में डिसीजन लिया, मेहनत की आगे बढ़ने के लिए। आज आप YouTube, इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे कई लोगों की स्टोरियों से जो कुछ नहीं थे, जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन एक डिसीजन लिया, मेहनत की, नहीं आता था तो उनके साथ रह के सीखने की कोशिश की। हम एक काम, अगर हमें कुछ नहीं आता तो सीख सकते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस में पैसों की प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम। मेरे अकाउंट में 12,000 रुपए पड़े हुए थे जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया, सिर्फ 12,000 रुपए। बट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, होम लोन टॉपअप करवा लिया, जो होम लोन चल रहा था उसको टॉपअप करवा लिया। पैसे कहां से मिलेंगे, बिजनेस शुरू करना है, राइट? नहीं पता था। जब बुक्स मिली, जो आप बुक्स पढ़ते हो, हिंदी में मिली मेरे को, हिंदी में ही पढ़ी मैंने वो बुक्स, वीडियोस समझ में आती थी, इंग्लिश देख लिए, बट जो नहीं आया समझ में वो पूछ लिया, अपलाइन था साथ में। अपलाइन इसका क्या मतलब है, अपलाइन ये कैसे होता है, अपलाइन ये कैसे होता है, ये तो बहुत इजी काम है ना, ये तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जब आप एक डिसीजन लेते हैं ना कुछ करने का, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि हम सोचते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, बट इन लोगों को देख के लगता नहीं कि यार हम भी कर सकते हैं, राइट? साउथ के एक छोटे से गांव में एक बिल्कुल गरीब फैमिली से निकला हुआ एक पर्सन 500 रुपए लेकर निकला। कितने लोग जानते हैं इनको? मैक्सिमम लोग नहीं जानते। डॉक्टर वेलुमनी, थायरो केयर,
500 रुपए लेकर आए, सिंगल चेक 5,000 करोड़ का। ही मेड इट। क्या था? एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक डिसीजन था कि कुछ करना है। वॉच इज वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड। सर, आप भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज। एक 150 स्क्वायर फीट रेंटेड गैराज में मेरा बिजनेस चालू किया था। ये जर्नी सिर्फ 500 रुपया लेकर 5,000 करोड़ रुपया का। रिस्पेक्ट। कैसा लगता है 5,000 करोड़ के मालिक बनने के बाद? पहले से लगी बिजनेस स्टार्ट। 1982 में मुझे पता नहीं था कि थायराइड कहाँ है, और 2002 20 साल में दुनिया में सबसे बड़ा थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया। रिजाइन करने से पहले सोचा थोड़ा? रात को 2 बजे मेरा बीवी को मैंने पूछा, मैं तो पागल था, डिसीजन लेके आया, तू क्या पागल है, तू भी डिसीजन लिया कि मैं भी नहीं जाऊँ? उसने क्या बोला मालूम? वाइफ की थिंकिंग क्या थी आपकी? मोस्ट पावरफुल लेडी। अनफॉर्चुनेटली IPO लिस्टिंग का 50 दिन पहले वो चली गई। She didn't see the best side of my success. अब तब किस नज़रिए से देखते थे मुंबई को? 3 रात VT रेलवे स्टेशन में सोया, जहाँ भाषा नहीं जानते हो, किसी को नहीं जानते हो, जाना है 24 घंटा सोया। पिताजी से लास्ट बात कब हुई आपकी? तो उसको जो मैं बोलता हूँ वो सुनाई नहीं देता। एक पेपर में लिख के दिया था, जून 15 तारीख को मैं आके आपको ले जाऊँगा। मैं 15 तारीख को चला गया। ये जो आपकी मेंटालिटी है वो कैसे समझाते हो? एक डिसीजन लिया था कि अगर एक दिन खुद का कंपनी चलाओ, अगर सिर्फ फ्रेशर को ही काम करना, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज नॉट नॉलेज। साइंटिस्ट क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स में से होते हैं, और जो क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो बचपन से पेरेंट्स का प्रेशर लेते हैं। अच्छे बच्चे ज़्यादा कुछ बनाते नहीं हैं, जो बनाते हैं वो नट्स है जिसके पास गट्स है। Poverty gives you power to take decisions. Was fortunately poor and was fortunately born in a village. उसके कारण मैं मुंबई आया था। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 500 रुपया लेके आया था, और 5,000 करोड़ का सिंगल चेक मेरा हाथ में मिला। 1 रुपया कमाना। 8 साल के बाद मुझे रोज 10 रुपया कमाने को मिला। उसके बाद 5 साल के बाद 100 रुपया मिला, फिर 1,000 रुपया, फिर 10,000 रुपया। आज एक दिन में नहीं है, 1 घंटा में ही 1 करोड़ बनती है। बीस साल पहले जिसको पता नहीं बॉडी में थायराइड कहाँ होता है, एंड दुनिया की सबसे बड़ी थायरो केयर इन्वेस्टिगेशन लैब बनाई। क्या था? एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक डिसीजन था कि लाइफ में कुछ करना है। बहुत सारे लोग हैं, बट व्हाट इज सेड, नट्स है तो गट्स है, राइट? मुझे लगता है कि मेरे जैसा बंदा, मैं जिसको कुछ पता ही नहीं था जिंदगी में, ना गाड़ी का पता था, ना घर का था, कुछ भी नहीं, दिल्ली आया, रहा, मेहनत की, बिजनेस मिला, क्या करूंगा, कैसे करूंगा नहीं पता, बट जो कर सकता था वो किया। कि मैं मेरा अपलाइन के साथ रहा मैक्सिमम। क्यों? उसको देख के सीख जाऊंगा। करेक्ट और नॉट? सराउंड योरसेल्फ विद क्वालिटी ऑफ पीपल, एक्सपीरियंस पीपल, टैलेंटेड पीपल। फर्स्ट चेंज योर एसोसिएशन। सारे दोस्तों को छोड़ दिया मैंने, मेरा मैक्सिमम टाइम, और आज भी सुरेंद्र भाई के साथ ही निकलता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टार्ट की, जहां 120 स्क्वायर फीट के गैरेज से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टार्ट की। आज हमें ये तो नहीं करना है ना, थैंक्स टू दातोश्री, जापादास, चीफ, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसा बिजनेस दिया हम सबको, जो मेरे जैसा बंदा भी वहां से उठ के यहां तक आ सकता है, सब कुछ कर सकता है। अभी जब मेरे बारे में बोला जा रहा था तो मैं यही सोच रहा था, ये सब मैंने किया है क्या? लगता तो नहीं है। जो फोटो वीडियोस चल रहे थे मुझे लगता मैंने किया है क्या? लगता तो नहीं है। कैसे किया?
नहीं पता, बस एक ही काम किया, उन लोगों के आसपास रहा, उन लोगों के साथ में रहा जो परफेक्ट है। आई एम नॉट परफेक्ट, बट परफेक्ट लोगों के साथ तो रह सकता हूं ना मैं, जिनको आता है, राइट? एंड यहां खड़े होकर बात करना मेरे लिए, जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि वन डे शायद मैं इस बिजनेस में कुछ कर पाऊंगा। मैं मुझे जो लगता था मेरे जो पैसे लगे एक बार वो कमा लो, वो इतना ही बहुत है मेरे लिए, वो भी नहीं कमा पाऊंगा शायद। लेकिन इस बिजनेस ने ना जिंदगी बदल दी, जिंदगी का मुझे बदल दिया। देखे ना मेरे पुराने फोटो, बहुत कुछ चेंज हो गया। सो सिंपल बिजनेस बहुत सिंपल है। यू डिसाइड कि क्या करना है, कहां जाना है, और अगर नहीं आता है, डाउट आता है खुद पे, तो ऐसे लोगों के आसपास रह सकते हैं ना जिनको आता है। ये तो कर सकते हैं ना जो हमारे बस में, उनके साथ तो रह सकते हैं। एंड आज भी मुझे लगता है आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई हैव परफेक्ट पीपल अराउंड मी। परफेक्ट, व्हाट इज परफेक्ट? द बेस्ट पीपल अराउंड मी, जहां मुझे किसी चीज के लिए कोई टेंशन नहीं है, मुझे कुछ भी पूछना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एक फोन करने की देर है, इसका क्या करना है, फोन कर लिया, इसका क्या करना है, फोन करके पूछ लिया, इसका क्या किया, जाके बस पूछ लिया कि भाई इसका कैसे करना है, नहीं आता है मुझे, राइट? कैन वी डू दिस? कितने लोगों को लगता है कि अब ये बिजनेस मुश्किल है? So make sure, take a decision कि अगर 2017 में मैं वहां से यहां आ सकता हूं, तो अगले 1-2 साल में आप भी आ सकते हैं। And I'll be there to listen your story. What is your story? How you started? कैसे किया? क्या, कैसे आपने बिजनेस शुरू किया और कैसे इस जर्नी को कंप्लीट किया? I will be there. I promise you I will be there. But क्या आप लोग रहेंगे? क्या आप लोग रहेंगे? क्या आप लोग ये बिजनेस कर सकते हैं? Yes. I'm telling you, यहां पर बैठा हुआ हर एक बंदा, you can do this, 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 you can do this. आप कर सकते हैं, 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 आप कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा हैंड्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए। हाउ टू चेंज माई लाइफ, चेंज योर सराउंडिंग, योर रिजल्ट विल गेट चेंज। चेंज योर सेल्फ, एंड उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे लोगों के साथ हो जाओ जो हमसे बेटर है, जो हमसे बहुत आगे हैं, कुछ तो आगे बढ़ जाएंगे ना। एंड रिमेंबर, मंजिल मिलेगी जरूर, भटक कर ही सही, गुमराह वो है जो घर से निकले भी नहीं। थैंक यू सो मच अनिल भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय जर्नी। ऑल माय टीम, राजकुमार, ज्ञानेश, everyone, Sakina, all my team, thank you so much for trusting on me, believing on me. Thank you so much.